धन्य हो बाबा अंबेडकर आप, धन्य हो बाबा अंबेडकर आप, अच्छा संविधान बनाया गरीबों के बाप। चपरासी के लिए एमए और मंत्री के लिए अंगूठा छाप। प्रतिभावान दर दर की ठोकरें खाए, संविधान के कातिल देश चलाएं। कोना कोना अपराधियों से भर गया है, शास्त्री जी क्या मरे कि पूरे देश का सपना ही मर गया है। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यह है जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज एक इम्पोर्टेंट लेक्चर फिर आपके लिए लेकर हम आ गए हैं और आज के लेक्चर में सॉलिड स्टेट के अंदर 7 क्रिस्टल सिस्टम में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को आती है। आप लोग बार बार कहते हैं कि सर 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद करने का कोई तरीका बताइए। तो आज के बाद आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद करने का कोई टेंशन खत्म हो जाएगा। आज के बाद सारी चीज़ें आपके जवान पे याद रहेंगी एग्जामिनेशन में, और फिर चाहे क्वेश्चन आईआईटी में आए, जेई में आए, एडवांस में आए, आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट में 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है? अगर आप 7 क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो एक चीज हमेशा बच्चों याद रखना कि जब भी क्रिस्टल की बात की जाए तो ये समझ जाना कि क्रिस्टल हमेशा 3 डायमेंशनल होते हैं, ये 3D में होते हैं। यानी एक एक्सिस एक्स में होगा, एक एक्सिस वाई में होगा और एक एक्सिस जेड में होगा, स्पेस में होगा, क्योंकि क्रिस्टल हमेशा 3D में होते हैं। राइट? Let us start with 7 crystal system. How you learn 7 crystal system? बच्चों, अगर आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम की स्टडी करनी है तो आपको 2 चीजों की जानकारी होनी चाहिए। पहली चीज कि एज लेंथ क्या होता है और दूसरी चीज कि इंटरफेशियल एंगल क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंटरफेशियल एंगल और एज लेंथ के बारे में बताता हूं, फिर मैं बैक होता हूं 7 क्रिस्टल सिस्टम पर। सपोज करिए कि हमारे पास एक्सिसेस हैं, दैट इज द एक्सिस। हमने मान लिया कि ये कोई साइड ए है और ये कोई साइड बी है और ये कोई साइड सी है। राइट? और ये आपका है अल्फा, एंगल अल्फा है, एंड दैट इज द बीटा, एंड इट इज योर गामा। गामा। राइट? तो अगर हम यहां से बात करें इंटरफेशियल एंगल की, इंटरफेशियल एंगल की, बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, ये इंटरफेशियल एंगल ये मैथमेटिक्स से आप कोरिलेट नहीं करेंगे। ये आप नहीं सोचेंगे ये सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। नहीं, ये 90 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं। ये केमिस्ट्री है। राइट? समझिएगा। और हम बात करते हैं एज लेंथ की। एज लेंथ, और एज लेंथ का मतलब सीधा सा है साइड, भुजाएं, एज लेंथ। तो अगर आप एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल को देखिए तो आपके पास 3 सिचुएशंस बन सकती हैं। कौन कौन सी सिचुएशन बन सकती हैं? अभी आपको ट्रिक भी सिखाएंगे याद करने का,
और आज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और हमेशा आपके दिमाग में छपा रहेगा, याद रहेगा। समझिएगा, अगर हम एज लेंथ की बात करें तो हमारे पास पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि हो सकता है कि सारे के सारे एज लेंथ बराबर हों, A इज इक्वल टू बी एंड B इज इक्वल टू सी। पहला सिचुएशन, यानी इसको हम मान ले रहे हैं A का मतलब ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल, A इज इक्वल टू बी एंड B इज इक्वल टू सी, राइट। और एक सिचुएशन ये भी हो सकती है बच्चों कि हो सकता है A इज इक्वल टू बी तो हो बट B इज नॉट इक्वल टू सी हो, यानी अदर साइड इज इक्वल। लीजिए, अदर साइड इक्वल, अदर साइड इक्वल का मतलब है दो एंगल बराबर है, तीसरा दो साइड बराबर हैं, तीसरा साइड बराबर नहीं है। और एक सिचुएशन बच्चों आपके सामने और आ सकती है कि हो सकता है कोई भी साइड सेम ना हो, A इज नॉट इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C। लीजिए, कोई भी साइड सेम नहीं है, इसके लिए हमने मान लिया n का मतलब नन, नन साइड इक्वल, नन साइड इक्वल, कोई भी साइड बराबर नहीं है। A इज नॉट इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C, राइट। तो देखिएगा, A का मतलब ऑल साइड इक्वल, O का मतलब अदर साइड इक्वल, दो साइड बराबर, तीसरी साइड बराबर नहीं है, और N का मतलब नन साइड इक्वल, यानी कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है। A इज नॉट इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C। एक बार ध्यान से समझ लो, कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा बच्चों। अगर यहीं पर हम बात करें इंटरफेशियल एंगल की, तो आपने देखा इंटरफेशियल एंगल कौन कौन से, अल्फा, बीटा एंड गामा। इनके लिए भी आपके सामने तीन सिचुएशन आ सकती हैं। कौन कौन सी सिचुएशन आ सकती हैं? हो सकता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो सकता है बीटा इज इक्वल टू गामा हो, यानी तीनों एंगल बराबर हैं। तो इसके लिए हमने एक डिजिट ले लिया 3, राइट। और एक सिचुएशन ये भी हो सकता है बच्चों कि हो सकता है कि दो एंगल बराबर हो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बट बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। तो इसके लिए हमने एक डिजिट ले लिया 2, राइट। और एक सिचुएशन बच्चों और आ सकती है, कौन सी, कि हो सकता है अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, यानी कोई भी एंगल बराबर नहीं है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, यानी कोई एंगल बराबर नहीं है, यानी हमने 0 ले लिया, राइट। तो तीन सिचुएशन आपके पास इंटरफेशियल एंगल में है और तीन सिचुएशन आपके पास साइड में है, एज लेंथ में है। देख लीजिए, अभी आपको एक ट्रिक बता देंगे, सब याद हो जाएगा, परेशान ना होइए। आप केवल चीजों को, कॉन्सेप्ट को एक बार आप समझ लो, याद करने की चिंता छोड़ दो, वो सब मेरे हाथ में है। आपके दिमाग में कैसे कौन सी बात को डाल देना है परमानेंट के लिए, ठीक है, उसका हेडेक मत लो। एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लो, बाकी मैं याद तो चुटकियों में करवा दूंगा, ठीक है। आइए बच्चों, आपने जो ये एज लेंथ देखा तीन सिचुएशन में और इंटरफेशियल एंगल देखा तीन सिचुएशन में, इन्हीं को बार बार कंबाइन करके हम 7 क्रिस्टल सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं, राइट। यानी इन्हीं को यूज करके 7 क्रिस्टल सिस्टम बनता है। और 7 क्रिस्टल सिस्टम में हम आपको सारी चीजें सिखाने चल रहे हैं, याद भी कराएंगे। 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से होते हैं, उनकी साइड का क्या सिचुएशन है, उनके एंगल का क्या सिचुएशन है और उनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। आइए, अगर 7 क्रिस्टल सिस्टम में देखिए तो ये हमारे पास है 7 क्रिस्टल सिस्टम है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7। सर ये क्या है, ये भी आप समझ जाएंगे। इसका मतलब है बच्चों, ये है क्यूबिक, दैट इज अ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम एंड इट इज हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक,
आर्थोरोहम्बिक, रोहम्बोहेड्रल, रोहम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, ट्राइक्लिनिक। लीजिए, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम आपके पास है। आपके पास है क्यूबिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, आर्थोरोम्बिक, रोहम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल एंड ट्राइक्लिनिक, राइट। अगर इनके आप साइड की बात करें यानी एज लेंथ की बात करें तो देखना, लीजिए देखिए, और अगर हम बात करें इनके इंटरफेशियल एंगल की, तो अगर हम बात करें इनके इंटरफेशियल एंगल की तो आपको बस एक डिजिट याद रख लेना है। देखिए 322 333 0, बस आपको फोन नंबर की तरह से याद कर लेना है, लेकिन ये फोन नंबर 7 डिजिट का है। 322 333 0, राइट। अब बच्चों साइड देखो, साइड को कैसे याद करोगे? और सबसे पहले आपको इसको याद करने का ट्रिक बता दे रहे हैं, देखना। समझना, जैसे आप तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री को शार्ट में कैसे लिखते हैं? आजकल तो शार्ट का जमाना है, आजकल तो शार्ट का जमाना है। CHM केमिस्ट्री, देखना, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन, टनाटन याद हो गया? केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन, राइट। पूरी केमिस्ट्री टनाटन बना डालेंगे, समझना, याद हो गया? केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन, ठीक। अब देखना साइड को कैसे याद करते हैं, साइड को कैसे याद करेंगे? बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। तो देखना किसी को फोन पे कैसे बुला रहे हैं, देखो, आओ न, आओ न, कोरोना है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, कोरोना चल रहा है। आओ न, ना ना, नो नो, आओ न, ना, आओ न, याद हो गया? बुला रही है मगर जाने का नहीं। आओ न, ना, कोरोना चल रहा है, नो, आओ न, नो, आओ न, याद हो गया? तो यहां से अगर हम बात करें तो आप देखेंगे क्यूबिक में ऑल साइड इक्वल है, क्यूबिक B = C, राइट। और क्यूबिक में तीनों एंगल बराबर हैं, अल्फा = बीटा, बीटा = गामा, राइट। यानी अगर आप यहां से देखें तो क्यूबिक के अंदर सारे साइड बराबर हैं और क्यूबिक के अंदर सारी एंगल बराबर हैं। तो आप एक चीज तो कह सकते हो कि क्यूबिक के अंदर बड़ा सिमेट्रिक पैटर्न है, लेकिन वहीं पर अगर आप ट्राइक्लिनिक की बात करो, आप इसको देखो तो ट्राइक्लिनिक के अंदर
ये एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें न तो कोई साइड बराबर है, नन साइड आर इक्वल, और न तो कोई एंगल बराबर है। यानी मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम जब आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो फिर आप आंसर क्या लगाएंगे? क्यूबिक। लेकिन अगर वही क्वेश्चन पूछता है मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम कौन सा है, तो फिर ट्राइक्लिनिक सिस्टम इज ए मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम। तो देखते हैं, यानी अगर इसकी बात करें तो मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम है, क्यूबिक इज मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम। लेकिन हाँ इसकी बात करें तो ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम है, ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। देखिए मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर न तो कोई साइड इक्वल है न तो कोई एंगल इक्वल है। देख लीजिए, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सवाल ये आ रहा होगा कि सर ये जो क्यूबिक है, क्यूबिक और जो ये आर्थोरोम्बिक है, इसमें हम कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे? क्यूबिक में भी सारे साइड बराबर हैं, सारे एंगल बराबर हैं, रोम्बोहेड्रल में भी सारी साइडें इक्वल हैं और सारे एंगल इक्वल हैं। हम कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे? इनमें कैसे अंतर पता चलेगा? इनमें भी अंतर है बच्चों, वो बारीक अंतर आपको मैं दिखा रहा हूं। ये जो क्यूबिक सिस्टम होता है इसमें तीनों एंगल बराबर तो होते हैं, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू गामा एंड इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री को अप्रोच करता है। लेकिन वहीं पर अगर आप रोम्बोहेड्रल की बात करें तो रोम्बोहेड्रल के केस में अल्फा इक्वल टू बीटा तो होता है और बीटा इक्वल टू गामा भी होता है, लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू 90। ये 90 के बराबर नहीं होता एंगल, ये डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ चुका है। ये अंतर है क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल में। ये एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा, ये 90 के बराबर है। लेकिन इसमें अल्फा इक्वल टू बीटा है, बीटा इक्वल टू गामा भी है, लेकिन ये एंगल 90 के इक्वल नहीं है। यही डिफरेंस होता है इनमें। बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो मैच बॉक्स होता है, दिया सलाई माचिस, ये जो मैच बॉक्स है ये 7 क्रिस्टल सिस्टम में से किस में लाई करता है? मैच बॉक्स का ज्योमेट्री क्या है? कौन सी ज्योमेट्री में लाई करता है मैच बॉक्स? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ये हमारे पास मैच बॉक्स है, ये मैच बॉक्स है। आप इस मैच बॉक्स को जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए आप मैच बॉक्स को। तो अगर आप इसको देखेंगे तो मैच बॉक्स में ये साइड देखिए, ये साइड, फिर ये साइड देखिए और ये साइड देखिए, ये साइड। तो देखिए कोई साइड बराबर नहीं है, ये साइड इतनी बड़ी, ये साइड ज़्यादा बड़ी, ये साइड बिल्कुल छोटी, यानी तीनों साइडें डिफरेंट हैं। और आप एंगल देखिए तो ये एंगल डिफरेंट, ये एंगल डिफरेंट और ये एंगल भी डिफरेंट है। यानी इस मैच बॉक्स में न तो कोई साइड इक्वल है और न तो कोई एंगल इक्वल है। यानी तो फिर ये कौन सा क्रिस्टल सिस्टम में लाई करेगा? तो देखिएगा ये लाई करेगा आर्थोरोम्बिक में। मैच बॉक्स, मैच बॉक्स देख लीजिए, आर्थोरोम्बिक में न तो कोई साइड इक्वल है और न तो कोई एंगल इक्वल है। देख लीजिए, क्योंकि आर्थोरोम्बिक के केस में न तो कोई साइड इक्वल होता है न तो कोई एंगल इक्वल होता है, और मैच बॉक्स में भी अभी आपने देखा न तो कोई साइड इक्वल है और न तो कोई एंगल इक्वल है। लीजिए बच्चों, अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल्स की तो आपको सबके एग्जाम्पल्स भी बता रहे हैं। अगर हम क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक का एग्जाम्पल हमारे पास होता है कैल्शियम का फ्लोराइड या फिर NaCl।
लीजिए NaCl नमक, जो आप नमक खाते हैं उसकी ज्योमेट्री क्या है? क्यूबिक है। देख लीजिए NaCl क्यूबिक, यानी NaCl में सारी साइड इक्वल हैं और सारे के सारे इंटरफेसियल एंगल इक्वल्स हैं। देखिए अगर आप हेक्सागोनल की बात करें तो हेक्सागोनल में अच्छा एग्जाम्पल होता है कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में। कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन के कई एलोट्रॉप होते हैं ना, कार्बन ग्रेफाइट है, कार्बन डायमंड है, कार्बन फुल्लेरीन है। तो कार्बन ग्रेफाइट जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है? हेक्सागोनल का, या फिर जिंक या मैग्नीशियम, ठीक। और अगर मोनोक्लिनिक में है तो सल्फर मोनोक्लिनिक या फिर सोडियम सल्फेट (10H2O), और ऑर्थोरोम्बिक में सल्फर रोहम्बिक या फिर बेरियम का सल्फेट, और रोहम्बोहेड्रल में कैल्शियम कार्बोनेट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल। और टेट्रागोनल में टिन या फिर टिन का कोई भी ऑक्साइड है वो हमेशा एग्जाम्पल होता है टेट्रागोनल का। और अगर ट्राइक्लिनिक में बात करें तो ट्राइक्लिनिक के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे बोरिक एसिड है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। तो जो आज के लेक्चर में आपने 7 क्रिस्टल सिस्टम की स्टडी किया, हमने आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम को सिखाया। कौन कौन से 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, कैसे साइड देखते हैं, कैसे इंटरफेसियल एंगल देखते हैं, और उन्हें याद करने का ट्रिक क्या होता है, और साथ ही साथ आपने सबके एग्जाम्पल को भी देखा। तो जो आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुँचे जो बच्चे अच्छी परिस्थिति न होने की वजह से बड़ी बड़ी कोचिंगों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ताकि उन बच्चों का भी नीट में, IIT में। तो जो आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं, फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, किसी नए कॉन्सेप्ट, किसी नए ट्रिक, किसी नए लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।